राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गर्भाशय यांतर गर्भ की स्थिति, यानी कि फीटल एटीट्यूड, लाइट पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये थोड़ा अलग अलग दे रखा है। जो किसकी है, डॉक्टर शिप्रा की लिखी हुई है, उसमें 104 पे आपका गर्भाशय अंतर 4 और 5 पे दे रखा है। ठीक है, गर्भ की स्थिति। और जो आपका मतलब मॉडर्न है इसका 127वें पेज पे दे रखा है। ठीक है, मैं दोनों ही कराऊंगी, इसी में कराऊंगी। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फीटल की पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले गर्भाशय मॉडर्न वो आयुर्वेद वाला कर लेते हैं। तो गर्भाशयस्थ गर्भ स्थिति यही है। ठीक है, गर्भास्तु तो खलु मातु पृष्ठ ये चार चरक ने दिया है श्लोक, तो श्लोक याद होना चाहिए। गर्भ अस्तु खलु मातु पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध्व शिरा संगचया अंग अन्यास्ते अंतः कुक्षो। अर्थात मैरीची चरक के अनुसार पृष्ठ अभिमुखा मातु पृष्ठ मतलब माता के पीठ की ओर मुख होना चाहिए। ठीक है, ऊर्ध्व शिरा ऊपर की तरफ सिर तथा सभी अंग संकचयान अंग अस्तित अंतः कुक्षो, अर्थात सभी अंगों को संकुचित करके गर्भाशय में स्थित रहता है। ठीक है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार अभुग्रो अभिमुखा, अर्थात अभुग्रो अच्छी तरीके से झुकाया संकुचित एवं अभिमुख माता के मुख के समान मुख एवं पृष्ठभाग मुख होना शयन करना चाहिए। तो ये क्या है, गर्भाशय गर्भ की स्थिति, मतलब जो नॉर्मल गर्भ की स्थिति है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अष्टांग संग्रहकार ने क्या बताया है कि ललाट के पास अंजलि बनाकर दोनों हाथों को जोड़कर होना चाहिए, अंगों को संकुचित करके गर्भाशय में रहता है। ठीक है, माता की पीठ की ओर मुख करके। ठीक है, यदि पुरुष गर्भ है तो दक्षिण पार्श्व में आश्रय लेकर, स्त्री गर्भ है तो वाम पार्श्व में, तथा नपुंसक है तो मध्य में स्थित होता है। ये आचार्यों का मत है। ठीक है, अब बारी बात कर लेते हैं फीटल लाई पोजिशन एटीट्यूड। ठीक है, तो द फीटल इन यूट्रो पूरा दे रखा है। लाई लेफ्ट पैड LAPPED, लाई L से लाई, A से एटीट्यूड, P से प्रेजेंटेशन, P से ही पोजीशन है, E से एंगेजमेंट है, D से डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसमें हम ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, लेफ्ट पैड। ठीक है, तो लाई फीटल लाई इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस और टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर यूट्रस और स्पाइन, मतलब जो हमारे माता की पीठ, जो पीठ होती है वही पृष्ठ भाग आ गया, तो पीठ के स्पाइन के पोजीशन में क्या देखा जाएगा कि कैसा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कैसा हो गया कि जो बेबी का मुंह है वो माँ के यूट्रस मतलब नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब लेटा हुआ होगा, सीधे सीधे। ठीक है, सीधे लेटा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ऑब्लिक अनस्टेबल विद इवेंचुअली बिकम आइदर ट्रांस, मतलब घूमता रहेगा, कभी एक पोजीशन नहीं होगी इसकी। तो 3 पोजीशन हो गई, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर में लेटा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस इन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर। लॉन्गिट्यूडनल कैसा है, और वर्टिकल लॉन्गस भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, बैक अप बैक डाउन, मतलब ऊपर है नीचे है, तो कैसे भी सीधे होना चाहिए बस। ठीक है, सीधा। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं ना इक्वल हाफ्स में, तो ऐसे ही वो होगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्ड टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर। ठीक है, ऑब्लिक कैसा हो गया, तिरछा, ऑब्लिक तिरछा। ठीक है, नेक्स्ट है फीटल एटीट्यूड। ठीक है, मैं फीटल एटीट्यूड की बात करूँगी। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या होगा, द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस टू वन अनदर इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ द फीटस। ठीक है, द यूनिवर्सल एटीट्यूड इज द दैट ऑफ फ्लेक्शन। ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल एटीट्यूड है फ्लेक्शन। ठीक है, एटीट्यूड रिफर्स टू द रिलेशन ऑफ द फीटल टू अदर पार्ट ईच पार्ट, इट इज़ अ रिलेशन ऑफ फीटल हेड टू द सुपाइन। ठीक है, सुपाइन हमारी सुपाइन से कैसी है, तो कितनी पोजीशन होंगी, 3 टाइप की होंगी। कौन कौन सी, फ्लेक्स्ड होगी, एक्सटेंडेड होगी, और लास्ट वन डीफ्लेक्स्ड होगी। ठीक है, 3 हो गई।
कौन कौन सी फ्लैग्स होगी, दिस इज़ द नॉर्मल सिचुएशन, कोई इसमें वो नहीं होगा। ऑल फीटल पार्ट्स आर फ्लेक्स्ड इन टुवर्ड्स द चेस्ट, ठीक है। डिफ्लेक्स्ड कैटी होगी, फीटल बैक इज स्ट्रेट, हेड इज फ्लेक्स्ड, अपराइट ऑन द स्पाइन, मतलब ऊपर की तरफ होगा, अपराइट टू द स्पाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड एटीट्यूड। एक्सटेंड कैसा होगा, फुल्ली एक्सटेंडेड हेड, ठीक है। फुल्ली एक्सटेंड क्या होगा, हेड होगा। डिफ्लेक्स वर्टेक्स आईब्रो और फेस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें, अब बारी है फीटल प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस इज लीडिंग दैट इज क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग लेबर, कि जब जब किसी बेबी को लेबर हो रहा है तो बच्चा किस पोजीशन में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग पार्ट इट दिस इज आइडेंटिफाई एज सिफेलिक। ये 4 तरीके से होता है, ठीक है। सिफेलिक होता है, मतलब एबनॉर्मल जो है, ठीक है। सिफेलिक, ब्रेच, शोल्डर, कंपाउंड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सिफेलिक की, नॉर्मल पोजीशन में बेबी का हेड कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। पूरा हेड आपका किस में होगा, हमारी बोन्स में होगा, पेल्विस में अटका हुआ होगा, ठीक है। सिफेलिक की मैं बात करूँ तो 4 तरीके की हो गई, सिफेलिक, ब्रीच, शोल्डर और कंपाउंड, ठीक है। 3 बताई गई हैं पर इसमें 4 भी हैं, कंपाउंड भी आता है, ठीक है। तो देखो सिफेलिक जो होती है वो 96.5% केसेस में हमें देखने के लिए मिल जाती है। फीटल हेड ऑक्यूपाइज द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, काय की डिग्री पे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की डिग्री पे होता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन इज क्लासिफाइड एज 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, सिफेलिक पोजीशन 3 तरीके की होती है। देखो वर्टेक्स नॉर्मल है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होगी, नॉर्मल पोजीशन होती है वर्टेक्स, जो नॉर्मली देखने के लिए बहुत मिलती है, ठीक है। दूसरा ब्रो, एबनॉर्मल, आईब्रो होती है ना तो वही ब्रो, ठीक है। तीसरी फेस जो एबनॉर्मल पोजीशन है, और चौथी आ रही है ब्रीच जो एबनॉर्मल पोजीशन है। अच्छा अब मैं बात करूँ यहाँ वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स में क्या होगा, जो नॉर्मल पोजीशन है, इट इज़ क्वाड्रेंगुलर एरिया बाउंडेड एंटरली बाय एंटीरियर फ्रंटल एंड कोरोनल सचर्स, ठीक है। पोस्टीरियर बाय posterior frontal and the lamboid suture and laterally by the lance passing through the parietal eminences। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन है तो वो एंटीरियरली कवर कर रहा है फ्रंटल, ठीक है। पोस्टीरियरली लंबडा किससे कर रहा है, पोस्टीरियर फ्रंटल से, और लंबडाई सचर लेटरली बाय द लांस पासिंग थ्रू द पैराइटल एमिनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो कौन सी है, ब्रो, ठीक है। जो एबनॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्रो में क्या होगा, जो हमारा सिर होगा, इट इज़ एन एरिया बाउंडेड ऑन द वन साइड बाय द ब्रेमा एंड कोरोनल सचर। एक ही तरफ ब्रेमा होगा, ठीक है। ब्रेगमा एक ही तरफ होता है, कोरोनल सचर ऑन द अदर साइड बाय द रूट ऑफ नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस ऑफ बोथ साइड। क्या होगा, नोज अटक जाएगी, ठीक है। ऐसे समझो, नोज अटक जाएगी, रूट है नोज की अटक जाएगी, और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस ऑफ बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस आ जाएंगी, जबकि क्या आना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन में हमारे पैराइटल एमिनेसिस आना चाहिए, ठीक है। फ्रंटल और पैराइटल एमिनेसिस आने चाहिए, ठीक है। फेस भी अब नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। फेस की बात करें तो फेस बाहर आ जाएगा, मतलब सबसे पहले हेड आना चाहिए, जब बल्कि उसकी जगह क्या आ जाएगा, फेस बाहर आ जाएगा। इट इज़ एन एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय द रूट ऑफ नोज एंड द सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस एंड ऑन द अदर साइड चिन, ठीक है। चिन आ जाएगी हमारी, यही थोड़ी बाहर आएगी, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल पोजीशन हो गई। ब्रिज 3% देखी जाती है। ब्रिज में क्या होता है, किसी बेबी का सबसे पहले जो बेबी होता है वो कैसी वाली पोजीशन होता है, जो पैर ऊपर करके, पैर ऊपर होंगे, हाथ बंधे, मतलब क्रॉस वाला साइन होता है ना, जैसे राइट शोल्डर से लेफ़्ट पकड़ा हो, लेफ़्ट शोल्डर से राइट, तो वो, तो इसमें क्या होगा, बुटक, मतलब उसका जो नीचे का एरिया होगा, हिप एरिया, तो बुटक ऑफ द फीटस ऑक्यूपाई द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यही बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो
टाइप 4 कंप्लीट आर्म्स फ्लेग्स आर्म्स एंड लेग्स आर फुल्ली फ्लेक्स्ड होंगे। इनकम्प्लीट में क्या होगा, आर्म फ्लेक्स्ड, वन लेग फ्लेक्स्ड एंड वन लेग एक्सटेंडेड। क्या होगा, इसमें 4 तरीके के होंगे। कंप्लीट ब्रीच 4 तरीके के देखने के लिए मिलेगा। क्या, आर्म्स एंड लेग्स कंप्लीट में क्या होगा, आर्म्स एंड लेग्स आर फुल्ली फ्लेक्स्ड होंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या होगा, आर्म फ्लेक्स्ड होंगे, एक लेग फ्लेक्स्ड होगा और एक हाथ फ्लेक्स्ड होगा। एक लेग फ्लेक्स्ड होगा, एक हाथ एक्सटेंडेड, मतलब एक लेग तो अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ, अलग अलग होंगे, ठीक है। फ्रैंक क्या होता है, लेग्स आर एक्सटेंडेड नियर द हेड, मतलब दोनों टांगे कहाँ एक्सटेंडेड हैं, हेड से जुड़ी हुई हैं, हेड तक आ रही हैं दोनों लेग, ठीक है। फोटिंग फ्लेक्स्ड एंड क्रॉस लेग्स फीट आर बॉन्ड वन इंस्टेड ऑफ पेल्विस। क्या होगा, पेल्विस की जगह फीट बाहर आ जाएंगे, ठीक है। शोल्डर, शोल्डर में क्या होगा, ये ब्रीच था 4 तरीके का, ठीक है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन थी, वर्टेक्स, ब्रो और कौन सी थी, वर्टेक्स, ब्रो और फेस, ठीक है। ये 3 तरीके की थी। उसके बाद ब्रीच कितनी तरीके की हुई, 3, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, 4 तरीके, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फुट और फ्रैंक, ठीक है। शोल्डर प्रेजेंटेशन 5.5% देखने के लिए मिलती है। इसमें जो बेबी होता है वो ट्रांसफरी लाई करता है, ठीक है। शोल्डर ऑफ द फीटर ऑक्यूपाई द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। शोल्डर क्या करता है, यूट्रस से लोअर सेगमेंट पे लाई करता है। द शोल्डर डज नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाई द लोअर सेगमेंट ऑफ द, बट इट इज़ द क्लोजेस्ट सच, ठीक है। यह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसीलिए इसे शोल्डर प्रेजेंटेशन कहा गया। इट रिक्वायर्स सिजेरियन सेक्शन, इसमें हम सिजेरियन करते हैं। कंपाउंड, अब कंपाउंड, जब फीटल के हेड के अलावा कोई भी अदर पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो बहुत रेयर होता है लेकिन होता है, ठीक है। 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द फीटस ऑक्यूपाई द लोअर सेगमेंट, या फिर फीटल के हेड के अलावा कोई भी पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे कंपाउंड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लाई प्रेजेंटेशन एंड फीटल पार्ट्स, तो देखो लाई लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स हुआ, ठीक है। प्रेजेंटेशन सिफेलिक ब्रीच, लॉन्गिट्यूडनल में सिफेलिक और ब्रीच है, ठीक है। हेड फीटल पार्ट क्या होता है, हेड नॉर्मल और बटक, ठीक है, 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स में दोनों शोल्डर है, ठीक है। फीट प्रेजेंटेशन में भी शोल्डर आता है और फीटल में भी शोल्डर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है पोजीशन, ठीक है। पहले प्रेजेंटेशन पार्ट देख लेते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑन द प्रेजेंटेशन विच लाइज आउट ओवर द इंटरनल ऑस, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ फेल्ट बाय द वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। Engagement, it means the maximum transverse diameter of the presenting part passes the pelvic brim. Cephalic presentation by parietal diameter, breech presentation by trochanteric diameter, ठीक है। नेक्स्ट है हम काय की बात करें, अब काय की बात आ रही थी हमारी पोजीशन की, ठीक है। पोजीशन कौन कौन सी होती है, पोजीशन कैसी होती है, पोजीशन भी तो होती होगी ना, कैसी तो पोजीशन में होगा, ठीक है। तो पोजीशन में कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो पोजीशन देखो, पोजीशन में जो आ रहा है वो आ रहा है LOA, LOT, LOP, OP, ROA, ROT, ROP और OP, ठीक है। अभी ये मैं सब बताती हूँ क्या। पोजीशन द इट इज़ अ रिलेशनशिप टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस, की पेल्विस से जो बेबी है उसका क्या क्वाड्रेंट है, ठीक है। द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेगमेंट्स ऑफ 45 डिग्री टू प्लेस द डिनोमिनेटर इन ईच सेगमेंट। अभी हम डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इन ईच सेगमेंट दस theoretically there are 8 position which is each presenting part। LOA लेफ्ट ऑसिपिटल एंटीरियर, ठीक है। बुक में पेज नंबर 129 पे ये दे रखा है पूरा चार्ट क्या डायग्राम दे रखा है, ठीक है। LOT लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स, LOP लेफ्ट ऑसिपिटल पोस्टीरियर, सेम OP ऑसिपिटल पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर हुआ पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। ROA ROT और ROP तो समझ गए होंगे। ROA का मतलब राइट ऑसिपिटल एंटीरियर, ROT का मतलब राइट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स और ROP का मतलब राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर।
अच्छा, ऑसिपिटल यहाँ पे क्या होता है, ये ऑसिपिटल बोन की जो पोजीशन है वो बताता है, ठीक है। ओपी ऑसिपिटल पोस्टीरियर, ठीक है। एंगेजमेंट देखो, एंगेजमेंट का मीन्स होता है कि मोस्ट ऑफ द फीटस दैट डिसेंड इनटू द मदर पेल्विस कैविटी एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट कैन बी फेल्ट एब्डोमिनली। डिनोमिनेटर देखो, इट इज़ एन आर्बिट्री बोनी फिक्स पोजीशन इन विच प्रेजेंटेशन टेक्स part which becomes in relationship with the various quadrant of maternal pelvis. Example, occiput in vertex, mentum in face, sacrum in breech and occiput in shoulder, ठीक है। ये हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट बात करें रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंटेशन एटीट्यूड एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन 5 होती हैं, वर्टेक्स, ब्रो, फेस, ब्रीच, शोल्डर, ठीक है। एटीट्यूड, फ्लेक्स, रिफ्लेक्स और एक्सटेंडेड। वर्टेक्स की ऑसिपिट डिनोमिनेटर है, ब्रो की फ्रंटल है, फेस की मेंटम है, ब्रीच की सैक्रम है और शोल्डर की एक्रोमियन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गर्भ पोषण, ये हम अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है।